बहुत समय पहले प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह कोढ़ से पीड़ित था। उसके रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी पत्नी शैव्या उसे देवता के समान ही पूजती थी। कौशिक बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। वह शैव्या का अपमान करता, लेकिन वह सब सहती रहती। एक दिन कौशिक ने शैव्या से कहा, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ एक सुंदर वैश्या को जाते देखा था, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगी? ये सुनकर भी शैव्या को क्रोध नहीं आया। वह पहले उस वैश्या के घर गई। वैश्या ने उससे कहा, आधी रात को अपने पति को मेरे घर ले आना। ये सुनकर शैव्या अपने घर लौट आई। रात के समय अपने पति को कंधे पर उठाकर शैव्या वैश्या के घर चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि एक सूली थी, जिस पर चोरी के संदेह में मांडव ईशी को चरा दिया गया था। हालांकि ईशी अपनी मंत्र शक्ति से बच सकते थे, लेकिन वह बचपन में चींटियों को कांटे चुभोया करते थे। वह जानते थे कि यह सजा उसी कर्म का फल है। वहां घना अंधेरा था, जिसके चलते शैव्या के पति का पैर सूली से टकरा गया। इससे सूली हिल गई और ईशी का दर्द बढ़ गया। ईशी ने शाप दिया, जिसने भी इस सूली को हिलाया है, सूर्य उदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाए। शैव्या बोली, हे ईशी, मेरे पति का पैर अनजाने में आपकी सूली से टकरा गया है, कृपया शाप वापस ले लीजिए। ईशी ने मना कर दिया। तब शैव्या ने कहा, ईश्वर आप शाप वापस ले लें, अन्यथा कल सूर्योदय नहीं होगा। इतना कहकर वह अपने पति को वैश्या के घर ले जाने लगी। पतिव्रता शैव्या के वचन के कारण सूर्य उदय नहीं हुआ। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। चारों ओर तबाही मच गई। ये देख सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शैव्या ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। ब्रह्मा जी पतिव्रता नारी शैव्या के पास पहुंचे। शैव्या ने ब्रह्मा जी को बताया, यदि सूर्य उदय हुआ तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने वचन वापस ले लो, मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ करके पुनः जीवित कर दूंगा। शैव्या ने ऐसा ही किया और अपने पति के प्राण बचा लिए। कौशिक जब स्वस्थ हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसी थी पतिव्रता भारतीय नारी शैव्या, जिसने अपनी पतिव्रता से सूर्य को उदय होने से रोक दिया था। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।